अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आ रही हैं कराची से। और वो ये है कि अभी तक जो मेरे पास रिज़ल्ट आ रहा है तब तक तो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मिफ्ता इस्माइल जो है वो एक लीड से जीत रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे है। पाक सरजमीन पार्टी वो तीसरे नंबर पे है। फिर MQM है। फिर तहरीक लब्बैक भी है, वो भी ऊपर है एक्चुअली। और फिर कहीं जाके PTI का नंबर आता है। तो इसका मतलब यह है कि आज दो किस्म के लोग सवालात करेंगे कि पिछले जनरल इलेक्शन में फैसल वाडा को वाकई इतने वोट पड़े थे जिनका दावा किया गया कि नहीं पड़े थे। अब फैसल वाडा से तो मोहब्बत करने वाले शायद कहें कि पड़े थे, लेकिन अब जो 2 साल में 2.5 साल में PTI की परफॉर्मेंस है कराची में, कराची वालों ने कभी किसी आउटसाइडर को, मुझे नहीं याद पड़ता, इतना हैवी मैंडेट दिया हो। और उन्होंने दिया इतना हैवी मैंडेट और 2.5 साल में मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी ये समझा कि PTI ने उनको लेट डाउन किया। तो आज जो PTI की परफॉर्मेंस है वहाँ पे, वो इंतहाई काबिल रहम परफॉर्मेंस है। अब आप इसको कैंडिडेट के ऊपर डाल दें, आप इसको किसी वजह से कह दें कि ये हुआ, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज के पिछले जितने भी बाई इलेक्शंस हो रहे हैं सिटिंग गवर्नमेंट को सुबकी हो रही है उसमें। सिंध में बाई इलेक्शन हारे, पहले पंजाब में बाई इलेक्शन हारे, सेंट्रल पंजाब में हारे, अटक में हारे, नौशहरा में हारे। तो ये सारा जो है, और आज कराची का ये हो गया। तो इससे ये लग रहा है कि अब एक हवा चल पड़ी है कि जहां PTI अपनी मकबूलियत के ग्राफ पे बहुत नीचे आ रही है। अभी भी PTI के पास इतना वक्त है कि अगर वो सिर्फ महंगाई के ऊपर कंट्रोल कर ले तो वो काफ़ी हद तक काबू पा सकती है चीज़ों के ऊपर। अगर कुछ चीज़ों पे डिलीवर कर दे तो वो काबू पा सकती है, लेकिन झूठे बयान से नहीं होगा। जैसे शिबली फराज ने अभी परसों एक्सपोज कर दिया, उनसे पहले जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर थे, उनका हमने जो वेंटिलेटर्स बनाए वो इस काबिल ही नहीं है कि किसी की जान बचा सके, तो खुदा न खास्ता वो जानलेवा वेंटिलेटर है। तो ये जो क्लेम्स होते हैं झूठ बोल के, इन क्लेम से बचत होनी चाहिए। लेकिन आज जो हैरानी की बात है, आप देखें कि TLP जो है एक बड़ी तादाद में वोट्स ले रही है। अब TLP का मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर उसको कालादम कर दिया था, उसको बैन कर दिया था, तो फिर वो इलेक्शन में कैसे खड़ी है? उसको इलेक्शन उसको सिंबल कैसे अलॉट हो गया? उसका नाम प्रिंट कैसे हो गया? और उसके नाम पे वोट कैसे पड़ रहे हैं लोगों को? तो मुझे मुझे नहीं समझ आता कि गवर्नमेंट क्या कर रही है यहाँ पे। और गवर्नमेंट सिर्फ बयानात की हद तक हर चीज कर रही है कि वाकई हुकूमत के नाम की कोई चीज भी है। अब कल वजीर दाखिला ने मीटिंग बुलाई है TLP के ऊपर नजरसानी करने के लिए। उनके ऊपर जो उनके ऊपर पाबंदी लगी हुई है, उनके पास 1 महीने का वक्त है। मैं अभी इस्लामाबाद में था और मेरी बड़ी सीनियर हुक्काम से वहाँ पे मुलाकातें हुई, 2-3 से, इंतहाई सीनियर। और मैंने उनको एक बात की, मैंने कहा देखें आप, TLP के ऊपर आपका जो बैन है ना, ये गलत बैन है। हम उनसे एग्री करें, हम उनसे डिसएग्री करें, उनको हक होना चाहिए कि वो अपनी आवाज़ उठाएं। उनको हक होना चाहिए कि उनके जो एतराज़ात हैं वो आवाज़ बुलंद उनको बुलंद कर सके। और असल में तो अगर हम देखते हैं तो TLP के साथ मुआहदा करके हुकूमत ने 2 दफ़ा उस मुआहदा की वादा खिलाफी की। तो एक्चुअली TLP ने तो कोई गलत काम नहीं किया, हुकूमत ने गलत काम किया। अगर सिर्फ लॉन्ग मार्च करना बुरी बात है, उस पे अगर लोगों को बैन होना है, तो फिर तो PTI को भी बैन होना चाहिए, PMLN को भी बैन होना चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी बैन होना चाहिए, तहरीक इस्तिकलाल को भी बैन होना चाहिए, जमात इस्लामी को भी बैन होना चाहिए, JUIF को भी बैन होना चाहिए। कोई ऐसी जमात नहीं है जिसने लॉन्ग मार्च ना की हो इस मुल्क में किसी न किसी तौर पे, किसी न किसी टाइम पे। तो ये नहीं है कि जो आपको पसंद नहीं है उसको आप कहें कि आप इसको हमने कलअदम कर दिया। और आज जो इलेक्शंस में हो रहा है, जो खैर वो ये छोड़ दें कि PTI के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज इलेक्शन में अगर आज की तारीख तक जमात कलअदम है तो वो वोट कैसे ले रही है? और वहां पे उनके नाम पे कैंडिडेट कैसे इलेक्शन लड़ रहा है? उसका नाम इलेक्शन कमीशन ने प्रिंट कैसे किया ना, मेरी समझ से बात आता है। 12 आई होप कि कल जब शेख रशीद साहब दोबारा से
बुलाते हैं इजलास कमेटी का, तो टीएलपी के ऊपर लगा हुआ बैन जो है उसको हटा लेंगे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हर एक को हक होना चाहिए कि वो पॉलिटिकल सिस्टम में कैंपेन करे और वो पॉलिटिकल सिस्टम में आके जिंदा रहे। और ये कह देना कि हमने पार्टी को बैन कर दिया, ये काफ़ी नहीं है। बैन करने की वजूहात है, उसका तरीक़ाकार है, वो उसको पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के थ्रू आना है। काबीना के फैसलों पे तो फिर सारी सियासी जमातें बैन हो सकती हैं। सो दैट इज़ नॉट राइट। अगर अगर तो टीएलपी ने कोई फॉरेन फंडिंग ली है, अगर टीएलपी के अंदर कोई साबित हो जाता है कि सबवर्सिव एलिमेंट है, अगर टीएलपी का पता चल जाता है कि जी उन्होंने हिंदुस्तान से कोई मदद ली है, कोई लिए, फिर तो आप ज़रूर बैन करें। लेकिन जिनके मतलब पता चल गया, जैसे एमक्यूएम है, उनको तो आपने बैन नहीं किया। और जमातें हैं जिनको फॉरेन फंडिंग हुई, उन पे 6-6 साल से अब केस ही चल रहा है, उनको तो बैन नहीं किया। तो टीएलपी से इतनी मोहब्बत क्यों? तो मेरा ख्याल है कि तहरीक लब्बैक जो है उसके ऊपर पाबंदी का फौरी खात्मा होना चाहिए, उनको इजाज़त होनी चाहिए। और अगर तो यही हाल रहा उनकी मकबूलियत का जो अभी है, और ये ज़रा सा बढ़ता ही रहा, तो मुझे लगता है अगले जनरल इलेक्शन में सबसे जो बड़ी सरप्राइज़ देनी है वो टीएलपी ने देनी है आके। और इसको अभी मजाक ना समझेगा, टेक इट वेरी सीरियसली। लोगों के दिल का ये नारा है कि लब्बैक या रसूलुल्लाह, ये जो है ये लोगों के दिल का नारा है और लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं। बट आज का जो रिज़ल्ट है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लम्हा फ़िक्री है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने थोड़ी अरसे में तीसरी चेंजेस शुरू कर दी अपनी काबीना के अंदर। ना काबीना से खुश है, ना काबीना डिलीवर कर रही है, ना इंतज़ामिया से खुश है, ना इंतज़ामिया डिलीवर कर रही है, ना ब्यूरोक्रेसी से खुश है, ना ब्यूरोक्रेसी डिलीवर कर रही है। क्या हमें थोड़ा बहुत घबराने की इजाज़त है? मुझे प्लीज़ बताइएगा। अल्लाह।